रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मैं अपना घर नहीं बचा सकी। असल कसूरवार तो मैं हूं बेटा। ये मनहूस मारा, अल्लाह उसको गर्क करे। पहले कैसे मारा जा रहा था बच्ची के लिए, अब मुंह कर जा रहा है। अरे अम्मा तो उसको कोसना बंद कर, अब बता करना क्या है इसका। अब क्या करना है, अभी तो इसकी माँ भी नहीं है। अगर इसकी माँ होती ना तो उसके मत्थे मार देते। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि नासिर क्या करना है। तुमने आती जुबान चलाना शुरू कर दी। हाँ अभी सीधा करता हूँ तुम्हें। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। हाँ ऐसा करो कि 2 चिकन बिरयानी और हाँ साथ में दही बड़े भी लेके आना, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। किसी और को खाना है तो अपने लिए खुद मंगा ले। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे कमबख्त, बन गया ना जोरू का गुलाम। अभी तो तुझसे हिला तक नहीं जा रहा था, अब तेज पट्टी के एक ही हमले से ढेर हो गया तू। अरे अम्मा तुझे मारनी पड़ी ना, तू इसलिए बातें कर रही है। तुझे कुछ होता तो मैं तब तुझसे पूछता। उसके लिए तो मैं दही बड़े लेने जा रहा हूँ। तू कुछ खाएगी तो लेके आऊं? हाँ मेरे लिए भी चिकन बिरयानी लिया, लेकिन 6 स्पीड लाना। हाँ देख उठा नहीं जा रहा कर रहा। अरे मनूज वो सुन पट्टी थी, ये तेज पट्टी निकल आई। यार हर जगह से जवाब मिल रहा है, कहीं बात बनती नजर नहीं आ रही। अब तो सारी बचत भी खत्म हो रही है। अगर इस माह भी जॉब नहीं मिली तो घर का खर्च कैसे चले। तू ही बता किस जुर्म की है ये सजा। खुशियाँ सभी है अजनबी, किस्मत भी है मुझसे खफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। उस दिन के बाद से आपसे कोई राब्ता ही नहीं हो सका। जी उस दिन हालात कुछ ऐसे थे कि नंबर नहीं ले सके, वरना एक थैंक्स की कॉल तो मैं जरूर करती। थैंक्स तो आप मेरा अभी भी कर सकती हैं। मेरे साथ एक कप कॉफी या चाय पी गए। नहीं नहीं, अभी तो मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। आप ऐसा करें ना, आप घर आकर चाय पीजिए। मेरे पेरेंट्स भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो इंशाल्लाह मैं जरूर आपके घर आऊंगा। बाय द वे आप कहाँ जा रही हैं? मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? नहीं थैंक यू, मैं करीब में ही जाऊंगी। अरे प्लीज आइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूं। थैंक यू सो मच, मैं चली जाऊंगी। हमारे पास आपके लिए कोई जॉब नहीं है। लेकिन मैंने अभी बाहर गेट पे पढ़ा था कि वर्कर लड़कियों की जरूरत है। जी हमें मैट्रिक पास लड़कियों की जरूरत है। आपकी क्वालिफिकेशन ज्यादा, आप कहीं और ट्राई करें। पूरा 1 महीना हो गया है। जहाँ आला तालीम चाहिए होती है तो कहते हैं कि तजुर्बा भी होना चाहिए, और जहाँ कम क्वालिफिकेशन का काम होता है वहाँ कहते हैं कि आप मिसफिट हैं।
एक मिनट, तशरीफ रखिए, जरा अपने सीवी दिखाइए। बैठे बैठे। वेरी नाइस। सही है, इस जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं करती, इसकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है। आप अपना मशवरा अपने पास रखें। देखिए मोहतरमा, ये जॉब आपको सूट नहीं करती है। एक तो सैलरी भी कम है और दूसरी बात यह है कि तरक्की के चांसेस बहुत कम है इसमें। लेकिन इस वक्त मुझे जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है। सैलरी भले कम हो, मैं मैनेज कर लूँगी। देखिए मोहतरमा, मैं अपने पर्सनल फेवर पे आपको रख रहा हूँ। कल 8 बजे से ड्यूटी पे आ जाइए। थैंक यू सर। ठीक है, आप इनके नाम की एंट्री कर दें। ओके सर। बाकी कल आप सुबह मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपको काम बता दूंगा कि काम क्या करना है। ओके? मिस, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम है हानिया। तुम रमजान के घर गई थी क्या आज? जब तुम्हें पता चल गया तो फिर पूछ क्यों रहे हो? तुम अपना शर फैलाने की आदत से कब बाज आओगे? क्यों परेशान कर रही हो उन गरीबों को? रहम करो उनके हाल पर। अरे क्या हो गया? अब क्या बात हो गई? अरे तुम्हारी माँ रमजान मामू के घर गई थी, नया झगड़ा खड़ा कराई है वहां पर। उस बेचारे ने मुझे रो रो कर फोन किया है कि इसे समझाऊं। क्या समझाओ? क्या समझाओ? मैं घास खाती हूँ क्या है कि मुझे अकल समझ नहीं है? मुझे कोई बात नहीं समझनी। क्या बात कर दी इन्होंने मामू से? अपना हिस्सा मांग रही है उससे, जो बरसों पहले लेकर डकार भी नहीं मारा है इसने। तो क्या मांग लिया मैंने? क्या ले लिया रमजान का? और उसके पास है ही क्या देने के लिए फकीटे के पास? तुम जानती हो बेचारा माजूर हो गया है, उसके पास तो बैंक बैलेंस भी नहीं है। अब फिर भी छोटा होने के बावजूद हर ईद शब रात को वो भेजता रहा है तुम्हें कुछ ना कुछ। तो कौन सा नया काम कर दिया? सब अपनी बहनों के लिए करते हैं। तुम जानती हो कि उसके हालात कैसे, क्यों परेशान कर रही हो उस गरीब को? अपना हिस्सा मांगा है, उम्रे पे जा रही हूं मैं, और उम्रा मैं अपने पैसों से ही करूंगी, समझे? उम्रे क्या फिक्र ना करें, उम्रा क्या, मैं इंशाल्लाह हज करा दूंगा आपको। लेकिन प्लीज इस तरह से आप मामू को मत तंग करें। चल निकल इधर से, बड़ाया मामू का चमचा नहीं तो। कोई बात नहीं करना, मैं ड्रामा देख रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अरे अम्मी, आपको पता है एक गुड न्यूज है आपके लिए। अरे क्या हो गया? अम्मी, मुझे जॉब मिल गई है। अच्छा, शुक्र अल्लाह का। क्या बात है, आप खुश नहीं हैं क्या? अरे नहीं बेटा, खुशी तो बहुत ज्यादा हुई है, बहुत खुशी हुई। आप रोई हैं क्या? एक से एक बढ़ के मुसीबतें हमारी जिंदगी में खत्म ही नहीं होती, आती चली जाती हैं। क्यों, क्या हुआ है अब? तुम्हारी फूफो आई थी और हस्बे आदत चिंगारी लगाकर चली गई। अब क्या कहा है उन्होंने? हानिया, आई एम रियली सॉरी, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो क्या मसला है तुम्हारा? है तुम्हें शर्म नहीं आती है? अब भी कॉलें कर रही हो? मोहब्बत का कीड़ा मरा नहीं तुम्हारा, मुझे लगता है। शर्म करो, हया करो, एक तलाक लेके बैठी हो, अब क्या चाहती हो? अम्मी, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया आपने। और हानिया ने मुझे फोन नहीं किया था, मैंने हानिया को फोन किया था। मैं उसको जॉब के सिलसिले में हेल्प करना चाह रहा था, और आप? इससे बुरा करूंगी मैं, याद रखना मुझे।
बता देना अपनी उस मोहतरमा को। क्या चाहती हो? फिर दोबारा मेरे बेटे को फंसाना चाहती है? क्या क्या सोचती रहती हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसको जॉब के सिलसिले में सिर्फ हेल्प करना चाह रहा था बस। अब्दुल सत्तार दी के कुछ लगते हैं जो गरीबों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार होता है। बात सुन, वो खाई खिलाई लड़की है, अपने लिए जॉब खुद तलाश कर लेगी, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पकड़ अपना मोबाइल। क्या बात है, आज मेरा बेटा दूल्हे के लिए मुस्कुरा रहा है? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे एक दोस्त की बात याद आ गई थी। माँ की बात तो याद रहती ही नहीं तुम्हें। क्या कहा था सुबह ऑफिस जाते हुए? क्या कहा था? मुझे पता था तुम भूल गए होगे। तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें आज लड़की वाले देखने आ रहे हैं और ऑफिस से जल्दी आ जाना, पर मुझे लगता है कि तुम भूल गए और तुम्हारा फोन भी बंद था कि तुमसे राब्ता भी नहीं हो सका। हम सॉरी अम्मी, ऑफिस वालों ने मुझे बहुत दूर कहीं पे भेज दिया था विजिट के लिए। वहां पहुंच के मेरे फोन की बैटरी भी एंड हो गई, इसीलिए मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर सका। चलो कोई बात नहीं, मैं उन्हें जुमे को बुला लूंगी। अम्मी आप उन्हें मना कर दें। ऐसे कैसे मना कर दूं? सुबह तक तो तुम राजी थे, अब क्या हो गया? और तुम खुद सोचो, तुम्हारे बाद मिसबा की भी तो शादी करनी है ना। अम्मी मैं कह रहा हूँ आप उन्हें मना कर दें, और मिसबा की शादी की फिक्र आप बिल्कुल मत करें। उसकी शादी तो हम बहुत धूमधाम से करेंगे। लेकिन बेटा तुम्हारी शादी? शादी भी करूंगा, और अब तो जरूर करूंगा। जीते रहो। अपने आराम की पड़ी हुई है, ये नहीं कि नई नवेली दुल्हन घर पे है, उसका कुछ एहसास कर लें। अरे हिना, मैं तो तुम्हें पंखे से हवा ही दे रहा था। बस करो, अभी तो तुम खराटे लेके सो रहे थे, खुद देखा मैंने तुम्हें। अरे वो तो बस आंख लग गई थी। अभी तुम सो जाओ, मैं तुम्हें हवा दे रहा हूँ। बस बस मेरा दिमाग खराब नहीं करो। याद रहे मेरे भाई ने क्या कहा था कि मेरी बहन अगर खुश रहेगी, सुकून में रहेगी, तो ही तुम लोग भी सुकून में रहोगे। अरे मेरी का मजाल जो मैं तुम्हें कुछ कहूँ। मेरा बस चले ना तो दुनिया की सारी नेमतें तुम्हारे कदमों में रख दूं। बस बस ज्यादा बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है ही क्या तुम्हारे पास, कंगले कहीं के। जेब में एक फूटी कौड़ी तो नहीं है। पता नहीं मेरे माँ बाप ने भी क्या देखा तुम्हारे अंदर सिवाय अच्छी शक्ल सूरत के। अब सही से पंखा चलो, नींद आ रही है मुझे, और अब सोना मत। हानिया बेटे जल्दी से आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। जी अम्मी मैं बस आ गई। आ जाओ नाश्ता कर लो। अम्मी मैं बस चाय पीऊंगी, नाश्ता करने बैठी ना तो बस निकल जाएगी। क्या करती हो बेटा? इधर देखो मैं इधर। तुम क्या रात भर रोती रही हो? नहीं अम्मी, वो पूरी रात में ठीक से सोई नहीं। जल्दी ऑफिस जाने के चक्कर में मैं पूरी रात नहीं सोई। चलो खैर कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा तो खा लो, भूखे पेट कैसे काम करोगी? अम्मी आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं वहाँ कैंटीन से कुछ भी लेकर खा लूंगी। आहिस्ता पियो, फंदा लग जाएगा। अच्छा अम्मी अब मैं चलती हूँ, दुआ कीजिएगा और हाँ अब्बू का बहुत ख्याल रखिएगा।
टाइम से उन्हें दवा दीजिएगा और उन्हें एक्सरसाइज करवाना मत भूलिएगा। अच्छा बाबा, अच्छा, मैं कर लूंगी उनका ख्याल। कुछ तो खा लेती। नहीं अम्मी, अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाश्ता भी नहीं करके गई, अब सारा दिन मुझे परेशानी रहेगी। भाई ये देखे, मेरी दोस्त की बड़ी बहन कितनी प्यारी है ना। कि मुझे क्यों दिखा रही हो? अरे कमाल करते, आपकी शादी करनी है, आपके लिए लड़कियां देख रहे हैं तो दिखाऊंगी ना। मेरा ख्याल है तुम्हें अपनी तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए और अपनी शादी का मैटर मैं खुद हैंडल कर लूंगा। इसका मतलब आपको कोई और ऑलरेडी पसंद आ चुकी है। मेरा शक सही निकला, पसंद आ चुकी है ना, बता क्यों नहीं रहे? मैंने कहा ना, तुम्हें सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए और शादी के मैटर के लिए अम्मी है ना। इसका मतलब अम्मी को भी सब पता है और सिर्फ मुझे ही कुछ नहीं पता। अरे लड़की, खुद ही से हर चीज फर्ज किए जा रही हो, मैं तो खुद लाइल हूँ इस बात से। अम्मी आप देख लीजिए, भाई को ऑलरेडी कोई और पसंद आ चुकी है और हमें बता नहीं रहे। क्यों नहीं बता रहे? बहुत खूबसूरत है क्या? खुशी हद होती है, कितना बोलती हो तुम। तुम्हें पता है नमी ने ये 2 कान किस लिए दिए हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा सुना जाए, और 1 मुंह किस लिए दिया है? ताकि कम से कम बोला जाए। अम्मी देखें भाई कितना तंग कर रहे हैं, बता ही नहीं रहे कौन है। ये उसे ऑफिस जाने के लिए तैयार होने दो, क्यों उसके पीछे पड़ गई हो? अरे मुशी, मैं तो वाकई लेट हो गया हूँ। मेरा ख्याल है कि शाम में बात होती है, तब तक तुम गैस करती रहो कि वो कौन, ठीक है? और हाँ, तुम्हारे पास भी ना सिर्फ शाम तक का ही टाइम है। जल्दी हमें बता दो जो लड़की, वरना हम खुद कोई लड़की फाइनल कर लेंगे। दिल जरा तू ही बता, किस जुर्म की है ये सजा। खुशियाँ सभी है अजनबी, किस्मत भी है मुझसे खफा। हानी, वो एक्चुअली मैंने तुम्हें यहाँ खड़े हुए देखा तो सोचा कि तुमसे कोई बात। क्या बात करनी थी तुम्हें? मैं तुमसे अम्मी की तरफ से बहुत माजरत करना चाहता हूँ जो बात उन्होंने तुमसे कल रात की। और कितनी बार माजरत करोगे? फूफो का तो रोज का यही मामूल है। हानी, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। गलती मेरी ही है, मुझे तुमसे किसी भी किस्म का राब्ता नहीं करना चाहिए। मैंने खुद ही मौका दिया है। तुम प्लीज मुझसे नाराज मत हो। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं तुमसे या किसी से भी नाराज हूँ। देखो प्लीज ऐसा अजनबी की तरह बात मत करो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो फिर ठीक है, एक फेवर दो खुद को भी और मुझे भी। आइंदा के बाद हम कोई बात नहीं करेंगे। आलिया, प्लीज अब जाओ यहाँ से। यूं रोड पे तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज पहला दिन है और पहले ही दिन 15 मिनट लेट। सॉरी, असल में मुझे पता नहीं था कौन सी बस डायरेक्ट यहाँ आएगी, बस इसलिए लेट हो गई। पहला दिन है इसलिए माफी है, लेकिन रोज रोज नहीं चलेगा। नहीं, अब ऐसे कभी नहीं होगी। गुड, आप अपना काम समझ लें। मैं किसी लड़की से कहता हूँ, वो आपको काम समझा देगी। लड़कियां तो सब बिजी हैं, दरअसल एक शिपमेंट देनी है। तो फिर
मुझे काम कौन समझा? मैं हूं ना, आइए मेरे साथ, मैं काम समझाता हूँ, आइए। कौन था दरवाजे पर? खलील भाई का ड्राइवर आया था। वो क्या करने आया था यहाँ? रकम और राशन देने के लिए आया था। तुम्हें फौरन वापस कर देना चाहिए था सब कुछ। हाँ हाँ करती है। आपको मेरे हाथ में कुछ चीज नजर आ रही? अब ये मेहरबानी किस लिए करना चाहते हैं वो? अब मुझे क्या पता, मैं तो आपके पास बैठी हूँ। वैसे भी खलील भाई का क्या कसूर, उनके अपने सिक्के खोटे निकले तो वो क्या करें। ठीक कह रही हो, बाज औकात औलाद की गलतियों की सजा माँ बाप को मिलती है। याद है आपको कैसे बुशरा भाभी हमें हमारी बेटियों के ताने दिया करती थी? अब वही कुछ उनकी औलाद उनके साथ कर रही है तो मुंह छुपा के बैठी। इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। हम इंसान तो एक दूसरे को नीचा दिखा सकते हैं बस। हाँ, बस अल्लाह पाक हमें हिदायत दे। आपके लिए कुछ बनाऊं? हानिया की पसंद की कोई चीज बना लो, वो आएगी तो साथ मिलकर खा लेंगे। ठीक है। क्या है खलील साहब, आप हर वक्त ये रजिस्टर लेके बैठे रहते हैं? कभी मुझसे भी बात कर लिया करें, बहुत बोर होती रहती हूँ मैं। क्या करूं मैं, ये तुम्हारी चॉइस है अपनी। तुम्हें तो लोगों से वहशत होती है ना। तो मैं लोगों की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो आपकी बात कर रही हूँ। साहब जी, बाहर काशिफ साहब आए हैं, अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। काशिफ आए? बहुत खामोश। क्यों आया वो? मैंने मना किया है कि इस घर के चारों तरफ नजर ना आए वो। साहब जी, वो जबरदस्ती आ गए अंदर। निकलवाओ उसे, वरना पुलिस को बुलाता होगी। क्यों कर रहे हैं ऐसा? हमारा बेटा है काशिफ, हो सकता है आपसे माफी मांगने आया हो। कोई माफी नहीं मिलेगी उसको, आस्तीन का सांप है। जिस वक्त मिलेगा वो डस लेगा। और तुम क्या खड़ी मुंह देख रही हो? जाओ निकलवाओ उसको, घर से बाहर निकलवाओ। मैं देख लेता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। अरे नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए, मैं देख। अब कभी नौशाबे की कॉल आए ना तो लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी तरह उसे वापस बुलवा लो। नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक उसे फोन पे तलाक दे दी है। कल तुम्हारे ताया ने ना कुछ चीजें और पैसे भिजवाए थे, मगर मैंने इनकार कर दिया। बहुत अच्छा किया, हम रूखी सूखी खा लेंगे लेकिन किसी से इमदाद नहीं लेंगे। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है।
क्या हुआ, मशीन नहीं चल रही? हाँ, वो मशीन नहीं चल रही है। अच्छा, करना तो नहीं चाहिए, पिछले महीने नई मशीन आई है। आप ऐसा करें, जरा हटें, मैं देखता हूँ। सॉरी, जगह तंग है, जरा गुजरना मुश्किल हो जाता। आपने माइंड तो नहीं किया? अब ट्राई करें। ये तो अभी भी नहीं चल रही। अच्छा, मैं देख लेता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए, मैं देख। लीजिए, आप कोई मसला नहीं करेगी, और अगर कोई मसला करे मुझे याद कर लीजिए। देख लें भाई साहब, आपकी बेटी तो नहीं संभाल सकी, लेकिन मेरा बेटा अब तक आपका कारोबार संभाल रहा है, एक पैसे की हेर फेर नहीं करता। हाँ हाँ, हमारी तो बाहें और घर के दरवाजे दोनों खुले हुए हैं भाई, नौशी जब चाहे वापस आ जाए। नहीं नहीं, असर ऐसा कर ही नहीं सकता, वो कभी नौशाबा को तलाक नहीं देगा, आप यकीन करें मेरी बात। हाँ हाँ, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। खलील मामू का फोन था। हाँ, क्या कह रहे थे? वही माफिया तलाफियां, मिन्नतें कि नौशाबा से गलती हो गई है, वो सब कुछ भूल जाएं, वो से किसी तरह समझा बुझा के वापस बुलवा लेंगे। अब उसके आने या ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पागल हो गया क्या? फर्क क्यों नहीं पड़ता? अपने बाप की जायदाद की इकलौती वारिस से काशी को तो भाई साहब आग कर चुके हैं। मुझे किसी जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे तेरी अकल क्या घास चरने किसी जंगल में गई हुई है? अरे बीमार है वो, चलचलाओ के दिन है, क्या पता अपनी वसीयत में तेरे नाम कुछ कर जाए। मुझे लालच का सबक मत पढ़ाया करें आप। मैं जितना भी कमा रहा हूँ, जो भी कमा रहा हूँ, उसमें बहुत खुश हूँ। बिल्कुल अपने बाप पर क्या है, मजाल है जो कभी माँ की बात मान ले। आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं मेरे जो नजरियात हैं वो आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आया चलो, नजरियात मुख्तलिफ हैं। अब कभी नौशाबा की कॉल आए ना तो लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी तरह उसे वापस बुलवा लो। नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक उसे फोन पे तलाक दे दी है। अरे आपकी छुट्टी हो गई? जी। तो आप अकेले क्यों जा रही हैं? और कोई लड़की नहीं है आपके साथ जाने वाली? नहीं, सब लड़कियां मुख्तलिफ इलाकों में रहती हैं। ओह, तो आप अकेली कैसे जाएंगी? घर कहाँ है आपका? जैसे आई थी वैसे ही चली जाऊंगी। यहाँ की बस डायरेक्ट मेरे घर की तरफ जाती है। देखिए, मेरा मतलब यह है कि बसों में जाना ठीक नहीं, आजकल के हालात सही नहीं है। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जी आंटी, क्योंकि हम पहली बार मिल रहे हैं
गालिबन आप हानिया की वालदा हैं। जी जी। एक्चुअली हानिया मुझे जानती है। कौन हो तुम और मेरी बेटी को कैसे जानते हो? वो अंकल, मैं और अस्सलाम हानिया। अरे आप अब्बू, ये वही हैं जिन्होंने मुझे अगवाकारों से बचाया था। तो पहले बताना था ना बेटा। अच्छा तो वो तुम हो बेटा जिसने हम पर एहसान किया था? हम तो कब से तुमसे मिलना चाह रहे थे। अरे नहीं आंटी, इसमें एहसान वाली क्या बात है? मेरी जगह कोई भी होता तो वैसा ही करता। नहीं बेटा, हर कोई एक जैसा नहीं होता। जिसकी तरबियत अच्छी हो वही दूसरे का ख्याल करता है। अब मैं फ्रेश होकर आती हूँ, आप लोग बातें करें। हाँ हाँ बेटा तुम जाओ, तुम थकी हुई हो ना, मैं सबके लिए चाय बना दूंगी। जी। और बताओ, घर में कौन कौन है? घर में मेरी वालदा है, मेरी छोटी बहन है, बस छोटी सी फैमिली है। बेटा ये सब बातें तो बैठकर भी हो सकती हैं, आओ ना, आओ आओ। थैंक यू। सुना आपने, आपके बेटे ने क्या कारनामा अंजाम दिया है? अरे अब क्या कर दिया गरीब की औलाद ने? कह रहा था नौशी को फोन पे तलाक दे दी। अरे तो ऐसा तो होना ही था। जब लड़की खुद तलाक मांगे तो वो क्या करे? अरे तो मांगती रहती। जब भाई साहब ने कहा था कि वो समझा बुझा के उसे वापस बुलवा लेंगे तो फिर उसे इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? वो खुद मुख्तार है, कोई 7 साल का बच्चा नहीं है जो तुम्हारी पसंद और नापसंद पर चले। अरे मैं आपसे कह रही हूँ, आप उसे बुला के पूछें कि उसे ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। आप अपनी कहे चले जा रहे हैं। पूछिए क्या पूछना है आप लोग। बेटा तुम्हारी माँ कह रही है कि तुमने नौशाबा को तलाक दे दी। जी हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे पास के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी वो। मैं कब तक उसको अपने साथ बांध के रखता। अरे ओ तेजगाम, जरा सब्र कर लेता। जब उसका गुस्सा उतरता तो वो खुद कांटेक्ट कर लेती। मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि वो लड़की किसी एक इंसान के साथ, किसी एक मर्द के साथ बंध के नहीं रह सकती। अब इससे ज्यादा खुले अल्फाजों में तो मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता। ये क्या समझाना चाह रहे हैं? अब हो गई तसल्ली तुम्हारी, छोड़ दो इसका पीछा। हाँ भाई, मेरा पीछा छोड़ दो सबके सब, मैं दुनिया ही छोड़ दूंगी। थैंक यू अम्मी, मुझे वाकई चाय की बहुत तलब हो रही थी। मैंने सोचा मेरी बेटी काम से थक के आ गई है तो चाय ले जाऊं और दोनों माँ बेटी बैठकर बातें भी कर लेंगे। मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा पहले ये बताओ आज का दिन कैसे गुजरा? काम ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना? काम भी ठीक ही है और दिन भी अच्छा गुजरा। अम्मी, मैं सोच रही हूँ इस काम के साथ साथ दूसरे काम की तलाश भी जारी रखूं। अच्छा बेटा, वो कल तुम्हारे ताया ने ना कुछ चीजें और पैसे भिजवाए थे, मगर मैंने इनकार कर दिया। बहुत अच्छा किया। हम रूखी सूखी खा लेंगे लेकिन किसी से इमदाद नहीं लेंगे, खास तौर पर ताया वालों से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे अब्बू ने भी यही कहा था बेटा। बस अल्लाह पाक हमारी मुश्किलात आसान फरमाए। आमीन। अम्मी, मैं कह रही थी कि हम तानिया आपी की तरफ चलते हैं, काफी टाइम से गए नहीं। हाँ काफी दिन हो गए उसे, और उसने भी तो कोई चक्कर नहीं लगाया, तुम्हारे अब्बू का पता करने भी नहीं आई। बहुत दुख हुआ है मुझे, कैसी बेटी है वो। अम्मी, आप बदगुमान मत हो, आपी की तबीयत वैसे ठीक नहीं चल रही, हो सकता है इसलिए ना आई हूँ। ठीक कह रही हो बेटा, आप पता नहीं अल्लाह जाने उसके कैसे हालात होंगे। तुम ऐसे करना ना बेटा, वहाँ काम से वापसी पर होते हुए आना। हाँ, ये आप ठीक कह रही हैं। लगता है आज मेरा बेटा बहुत थक गया, ऑफिस में बहुत काम था। काम तो रोज ही होता है अम्मी, और थकन भी रोज ही हो जाती है।
इसीलिए तो कहती हूँ बीवी ले आओ, ख्याल रखेगी तुम्हारा। आजकल मैं भी यही सोच रहा हूँ। अच्छा, तो फिर कौन है वो, जल्दी बताओ। और मुझे कब लेके चल रहे हो उसके घर? बहुत जल्द मिलवाऊंगा मैं, लेकिन पहले मैं खुद उससे बात तो कर लूं। लो, तुमने अब तक उससे बात ही नहीं की है। लगता है ये काम भी मुझे खुद ही करना पड़ेगा। लाओ एड्रेस दो जल्दी से उसका, मैं जाके बात करती हूँ। कहा ना अम्मी, सबसे पहले आपको मिलवाने ले चलूंगा। लेकिन ये बात ना आप मुशी को ना बताइएगा, सवाल पूछ पूछ के मेरी नाक में दम कर देगी। नहीं भाई, नहीं बताऊंगी, टेंशन नहीं लो। माँ की गोद में कितना सुकून मिलता है ना। अच्छा, अब तानिया की तुम्हें सारी खूबियां याद आने लगी हैं। उस वक्त तो वो किसी चुड़ैल से कम नहीं थी तुम्हारे लिए। बस कमबख्त, चुप कर जा। बीवी के सामने तो गूंगा बन जाता है और माँ के सामने तेरी गज भर की जबान है, बिल्कुल चुप नहीं रहता है तू। बड़े नखरे हैं, नखरे क्यों नहीं होंगे? सुपरवाइजर की मंजूर नजर जो है। क्या बेहूदगी है ये? बेबी, बेहूदगी तो अभी तुम्हारे साथ शुरू होगी। वो क्या कहते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। काशिफ कमबख्त ने अभी कुछ दिन पहले भाई साहब पर हमला कर दिया। ये क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। भाई साहब ने उसे आग कर दिया अभी चंद दिन पहले। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। कमबख्त, बिल्कुल जोरू का गुलाम बन गया। कभी उसके पैर दबाता है, कभी प्लेटों में खाना निकाल के उसको देता है। लानत है तेरी जिंदगी पे। अम्मा, तुझे क्या मसला है? अब तुम मुझे हिना के साथ सुकून से क्यों नहीं रहने दे रही हो? पहले तानिया के साथ तुम्हें मसला था, अब इसके साथ भी तुमने बैर ले लिया। वैसे तानिया जैसी ये नहीं थी, ये तो छिपकली बिल्कुल ही अलग है। तानिया को जो चाहे मर्जी कह देती, मेरी सुन पट्टी एक लफ्ज नहीं बोलती थी, चुप रहती थी मेरे आगे। अच्छा, अब तानिया की तुम्हें सारी खूबियां याद आने लगी हैं। उस वक्त तो वो किसी चुड़ैल से कम नहीं थी तुम्हारे लिए। बस कमबख्त, चुप कर जा। बीवी के सामने तो गूंगा बन जाता है और माँ के सामने तेरी गज भर की जबान है, बिल्कुल चुप नहीं रहता है तू। अम्मा ये देख, ये हाथ जुड़े हुए तेरे आगे मेरे, अपनी जुबान कंट्रोल में कर ले, वरना वो अपने सांड भाई को बुला लेगी। तुझे तो वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो जो बैल है ना, मेरी हड्डियों का सुरमा बना देगा। फिटे मुंह तेरा, किस नाम का मर्द है तू? डील डॉल में उससे डबल है। उस बोनी की क्या हैसियत है तेरे आगे? अम्मा, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा, तू कुछ भी कह ले मुझे। मेरी तरफ से तू भाड़ में जा, जहन्नुम में जा, लेकिन ये पाए वाली प्लेट तो मैं खाऊंगी। अरे अम्मा, ये मैंने हिना के लिए खास मंगवाए हैं, तुम मोहल्ले के किसी बच्चे को भेज के अपने लिए मंगवा लो उससे। हट इधर से। अरे अम्मा, अम्मा, ये तो अब मैं खाऊंगी, उसका तो पेट ही नहीं भरता। चुईया जब से आई है खाई चली जा रही है, खाई चली जा रही है। देख लेना नासिर, एक दिन खा खा के ना फट जाएगी इंशाल्लाह। अरे यार, ये अम्मा को कौन समझाए, वो अपने भाई को बुला लेगी, मेरी जिंदगी हराम करा देगी। उसका नाश्ता उठा के ले गई हैं ये। क्या है यार, खाली चने दूंगा उसको लेके जाके। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर यहाँ क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ। क्यों, दुनिया में कोई और काम नहीं था जो तुम हमारा हक मारने आ गई? तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम पहले भी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ जॉब करूँ। प्लीज जाओ यहाँ से। वाह भाई, बड़े नखरे हैं, नखरे क्यों नहीं होंगे? सुपरवाइजर की मंजूर नजर जो है। क्या बेहूदगी है ये? बेबी, बेहूदगी तो अभी तुम्हारे साथ शुरू होगी। वो क्या कहते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आप यहाँ क्या कर रही हैं? गप्पे हाँक रही हैं? काम छोड़ करके गप्पे हाँक रही हैं? अगर आइंदा मैंने आपको गप्पे हाँकते हुए देखा ना, तो याद रखिए आपके सैलरी काट दूंगा। जाइए अपने कैबिन में। ना खुद काम करती है, ना दूसरों को काम करने देती है। ये क्या कह रही थी आपसे? इसकी बातों पे यकीन मत कीजिए। वैसे एक बात है, आपके काम से मैं बेइंतहा मुतासिर हूं। बॉस भी आपके काम की बड़ी तारीफ कर रहे हैं।
थैंक यू। वैसे आपको यहाँ कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं। आपके काम में काफी पुख्तगी है। एक हफ्ते में माशाअल्लाह काफी कुछ आपने सीख लिया है। ये क्या उठा के लेके आए तुम? खाना खाते हुए अपने कान में डालते हो तो ठीक से सुनाई नहीं देता। कहा था मैंने कि एक प्लेट पाए भी लेकर आना। ये चने के अपने सर में मारूं? वो पाए खत्म हो गए थे तो यही चने थे, फिर यही ले आया। तो क्या पूरे शहर में एक ही दुकान है पाए की? मैं कल से जो है ना सुबह जल्दी चला जाया करूंगा तुम्हारे लिए पाए लेने, ठीक है? आज मैं क्या खाऊं? तुम्हारा सर अभी फोन करती है अपने भाई को कि यहाँ ये हाल है, कोई मुझे खाने को भी नहीं देता ठीक से। अरे अरे तुम अपने भाई को फोन नहीं करो। अच्छा तुम छोड़ दो इसको, बाहर चलते हैं, बाहर चल के नाश्ता करते हैं। ओह, बाहर चल के नाश्ता कर लेते हैं। औकात है तुम्हारी मुझे होटल में खाना खिलाने की? ये देखो, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं आ रहा? ये देखो मेरे पास पैसे हैं, ये देखो। नहीं, फिलहाल मेरा मूड चेंज हो गया। अभी तो मैं यही खा लूंगी, लेकिन हाँ, नाश्ते के बाद मैं शॉपिंग पे जाऊंगी। शॉपिंग? अरे हिना, मेरे पास तो बस यही पैसे हैं महीने का खर्च चलाने के लिए। शॉपिंग कर लोगी तो घर कैसे चलेगा? ये मेरा मसला नहीं है, तुम्हारा है। फिलहाल जाओ, जाके एक गरम करके लेके आओ। और हाँ, 1 कप दूध पत्ती भी लेके आना अच्छी सी। जाओ अब जल्दी से। ठीक है। क्या ये महज इत्तेफाक है या उस शख्स की नीयत में कोई खोट है? नहीं, उसके अंदाज से तो ऐसा ही लगता है जैसे बस इत्तेफाकी तौर पर हुआ हो सब। शक्ल से भी शरीफ लगता है, फिर क्या है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। हेलो, मेरा नाम कविता है और मैं इस फैक्ट्री में 2 साल से काम कर रही हूँ। तुम शायद नहीं आई हो। वैसे मैं 2 दिन की छुट्टी पे थी और मैंने तुम्हें यहाँ देखा और मैं चौंक गई। वैसे काफी सुना है मैंने तुम्हारे बारे में। क्या सुना है? छोड़ो यार, लोगों के काम है बातें बनाना। तुम सिर्फ अपने काम पे तवज्जो दो और अपने आसपास लो। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो यार, मुझे गलत मत समझना। जिस रेफरेंस से तुम यहाँ पर आई हो वो अच्छा इंसान नहीं, 500 रुपए लड़कियों के लिए। लेकिन मैं तो किसी के रेफरेंस से नहीं आई। क्यों? तुम्हें ये जॉब शहजाद सर ने नहीं दिलवाई? तुम्हें पता है वो इंसान लड़कियों को मजबूरियों का फायदा उठाता है। उनसे बच के रहना। चलो ठीक है, फिर लंच साथ करेंगे, ठीक है? आपने कुछ सुना? अरे मैं कहाँ कहीं आने जाने के काबिल रहा हूँ जो लोगों की बातें सुनता फिरूं। मैं मार्केट गई थी तो वहां मुझे ना बुशरा भाभी की एक जानने वाली मिली। उसने जो बताया मैं तो सुन के दहल गई। ऐसा क्या बता दिया उसने? वो उसने बताया कि काशिफ कमबख्त ने अभी कुछ दिन पहले भाई साहब पर हमला कर दिया। ये क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं।
भाई साहब ने उसे आग कर दिया अभी चंद दिन पहले, और सड़कों पर ना रुलता फिर रहा है वो। खुदाया, लेकिन उसने ये सब किया क्यों? वो कह रही थी कि वो भाई साहब से जायदाद में से हिस्सा मांग रहा था, और भाई साहब ने साफ इनकार कर दिया, तो गुस्से में आकर उन पर हमला कर दिया उसने। अस्तगफिरुल्लाह, कैसा जमाना आ गया है, बेटा अपने बाप की जान का दुश्मन हो गया। सब भाभी के बड़े बोलों का नतीजा है। कितना गरूर था ना उन्हें कि बेटे की माँ है और दौलत में खेलती है। आप देखें। और इसी दौलत के लिए काशिफ ने अपने बाप की जान लेने की कोशिश की। भाई साहब का घर तो तबाह हो गया। वैसे खानदान में किसी को भी इस बात की खबर नहीं है। तुम भी किसी को मत बताना रिफत, अल्लाह पर्दा रखने वालों को पसंद करता है। सर, अरे तुम, काम में बिजी था इसलिए मैं तुम्हें देख नहीं सका। आओ बैठो। नहीं, मेरी छुट्टी हो चुकी है, मुझे घर जाना है। आपने बुलाया था, कोई काम है? हाँ, मैंने इसलिए बुलाया था कि मैंने मॉल से तुम्हारी बड़ी तारीफ की थी। मैंने उन्हें बताया था कि बेचारी बहुत दूर से आती है, आधी तनख्वाह बेचारी के किराए में निकल जाती है, तो मेरी बात समझ गए। लेकिन मैं नहीं समझी, इस बात का क्या मकसद है? उन्होंने 3,000 रुपए अलाउंस तुम्हारे सैलरी में मेंशन कर दिया है, जो तुम्हें हर माह मिला करेगा। लेकिन मैंने तो ऐसी कोई डिमांड नहीं की थी। तुम करो या ना करो, लेकिन मुझे अपने वर्कर्स का ख्याल है, और खास करके तुम जैसे मेहनती वर्कर्स का। जी? तुम छोड़ो, ये यहाँ साइन करो और पैसे भरो। लेकिन सर मुझे। ओहो, 6 बज गए हैं, मुझे घर भी जाना है। जल्दी करो बाबा, सारा स्टाफ जा चुका है। कुछ कहना है क्या? तो साइन करो यहाँ। ये लो पैसे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। कब तक रहोगे आखिर यूं दूर दूर मुझसे? कौन हो तुम और किससे मिलने आई हो? तानिया आप इसे, वो घर पर हैं? लो, उनका पूछिए जिनका आजकल खुद कुछ अता पता नहीं। नासिर, नासिर। जी जी जान। तुम्हारी पहली के पिछड़ों में से कोई आया, पूछ रही है उसका। तानिया भी कहाँ है? तानिया तो घर पे नहीं है। अरे सही तरीके से साफ साफ क्यों नहीं बता देते इसे कि वो मोहतरमा घर छोड़ के भाग गई हैं? फिर से महीने हो गए। क्या? ये क्या कह रही है? कहाँ है तानिया आप ही? ठीक कह रही है ये। वो मैंने बताया था ना कि उसने बच्ची की वफात का सदमा ले लिया है, तो वो पागल हो गई है। पता नहीं कहाँ चली गई। क्या? हाँ, मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे मिली नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। चलो भाई, तुम्हें मिल गया ना सारे सवालों का जवाब। अब निकलो यहाँ से, चलो शाबाश निकलो। लेकिन वो यहाँ घर से कहाँ जा सकती हैं? क्यों? पहले भी तो घर से भागी थी, दोबारा नहीं भाग सकती क्या? और वैसे भी उसे तो आदत होगी घाट घाट का पानी पीने की। बकवास बंद करो तुम अपनी, और तुम अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से। निकलो यहाँ से, नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं तुम्हें यहाँ पर। हिना, जब घर पे कोई आता है तो उसको बिठाते हैं, पानी वानी पूछते हैं, कोई चीज। क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि तुम्हें भी इसके साथ इस घर से बाहर निकाल दूं। बकवास बंद करो अपनी तुम, और तुम निकलो यहाँ से, चलो।
चलो शाबाश, बस बहुत हो गया, चलो चलो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और दोबारा मत आना यहाँ पे, चलो जाओ, शाबाश। चलो उठ गया तुम्हारा बाजा, जाओ संभालो इसको। माँ तुम्हारी को तो मोहल्ले के दौरों से फुर्सत नहीं मिलती। जाओ भाई संभालो, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाएगी इसके शोर से। इस घर में तो सुकून नाम की चीज ही नहीं। एक गफूरे, करना है छोरी का। इतने दिन हो गए खिलाते पिलाते, इतना खर्चा हो गया है हमारा। नूरा, तू फिक्र ना कर, सब वसूली करूंगा इस छोरी से। अभी तो मैं ये सोचूं, ये काम के वास्ते तैयार है नहीं। नासिर, चुप करा इस रोनी सूरत को। जिंदगी साफ करके रख दी इसने मेरी। चुप करा, इसकी शोर से मेरे सर में दर्द शुरू हो रहा है। अब किसी दिन मैं इसका गला घोंट के मार दूंगी इसे। हर वक्त रोती रहती है। ये औरत इतना शोर क्यों कर रही है? सन की है ये औरत, सारा दिन छोटी सी बच्ची पे चीखती रहती है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। या अल्लाह, मेरी अभी कहाँ चली गई और हम कितने बेखबर रहे, उन्हें पलटकर पूछा तक नहीं। पता नहीं क्या हुआ होगा उनके साथ कि वो घर ही छोड़कर चली गई। या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। हानिया तुम? अरे शगुफ्ता तुम यहाँ? हाँ ये मेरा घर है। अच्छा अंदर आओ। अब नहीं जी नहीं, मैं तुम्हें चाय या शरबत पिए बगैर नहीं जाने दूंगी। अब फिर कभी सही। यार अंदर आओ, आओ। गफूरे, ए गफूरे, करना है छोरी का। इतने दिन हो गए खिलाते पिलाते, इतना खर्चा हो गया है हमारा। नूरा, तू फिक्र ना कर, सब वसूली करूंगा इस छोरी से। अभी तो मैं ये सोचूं, ये काम के वास्ते तैयार है नहीं। चुपचाप रह गया, सारी बातें सुने हैं हमारी। हाँ, सरदार से बात करूंगा आज। लेकिन गफूरे, जब सरदार पूछे से कौन लगे है हमारी, कहाँ से आई है, तो फिर क्या बोलेगा? हाँ, यो बात तो है। अरे तू फिक्र ना कर। अरे मैं कहूँ, मारे भाई की छोरी है, दूसरे गांव से आई है यहाँ पर। माँ प्यो मर गए इसके। हाँ ठीक है, लेकिन अगर इसने मुंह खोल दिया तो? मुंह खोला? अरे नहीं बोलेगी, हमारे साथ इतने दिनों से रह रही है, कोई बात की इसने? है आइंदा भी जो है गूंगी बन के भीख मांगेगी, इसी वास्ते नशा दे रहा हूँ उसको। जवान गूंगी छोरी है, भीख भी दिल खोल के मेरे से। अरे यूं नहीं खर्चा करूं मैं इसके ऊपर। हाँ, सारी वसूली कर लेंगे इसी वास्ते तो। और दूसरी बात, वो जो ताप है ना, पुलिस वालों की बात चल रही है मेरी। हाँ, सिंगल मिल गया ना तो इसको वहीं बिठा देंगे।
सॉरी यार, अम्मी घर पे नहीं थी तो मैं जैसे तैसे करके जूस घोल कर लेकर आ गई। अरे क्या जरूरत थी तकल्लुफ करने की, मुझे किसी भी चीज की तलब नहीं हो रही थी। अच्छा बस रहने दो, मुझे पता है मेहमानों को चाय शरबत का पूछा जाता है, आप चुप करके शरबत पियो। नासिर, चुप करा इस रोनी सूरत को। जिंदगी जाब करके रख दी इसने मेरी। चुप करा, इसकी शोर से मेरे सर में दर्द शुरू हो रहा है। अब किसी दिन मैं इसका गला घोंट के मार दूंगी इसे। हर वक्त रोती रहती है। ये औरत इतना शोर क्यों कर रही है? सन की है ये औरत, सारा दिन छोटी सी बच्ची पे चीखती रहती है। मेरा तो बहुत दिल दुखता है। ये बच्ची किसकी है? इस बेचारी बच्ची की माँ इसकी जुदाई में पागल होकर घर से निकल गई और खुदा का करना ऐसा हुआ, जिस बच्ची को अपना समझ के दफना कर आए थे वो किसी और की निकली, और जो इनकी बच्ची को अगवा करके भागा था एक दिन इनके दरवाजे पे ही छोड़ गया। इसका मतलब ये तानिया आपी की बेटी है? ये अल्लाह, फोन क्यों नहीं उठा रही है? इसका तो फोन भी बंद है। अल्लाह खैर करे, इतनी देर हो गई। जी ये हानिया नहीं आई अभी तक? जी मैं उसी को नंबर मिला रही थी, उसका नंबर नहीं मिल रहा। उसकी छुट्टी तो 5 बजे हो जाती है ना, तो फिर कहाँ रह गई वो? मैंने ही उससे कहा था कि तो तानिया की तरफ से होती आए। काफी दिन हो गए थे ना, उसकी कोई खैर खबर नहीं है। तानिया की खैर खबर लेनी थी तो तुम खुद चली जाती। जवान बच्ची को अकेले यूं उस तरफ भेजने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि उसे इतनी देर हो जाएगी। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। अब फोन मिलाओ असफर को, उससे कहता हूँ वो जाके हानिया को लेकर आए वहां से। सलमा आपा को पता चला कि हमने असफर को अपने काम से भेजा है तो वो नाराज हो जाएंगी। इस वक्त हानिया की ज्यादा फिक्र है मुझे, आपा की नाराजगी की फिक्र नहीं है। और असफर के अलावा है कौन जो इस वक्त वहां जाएगा? उसके पास गाड़ी है, जल्दी पहुंच जाएगा। फोन मिलाओ उसे। जी जी मिलाती हूँ। ये लीजिए। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। कहाँ थी तुम? मामू मानी तेरे परेशान हो रहे थे, तुम्हारा फोन भी बंद जा रहा था। मैं तानिया आपी के घर गई थी, मोबाइल चार्ज करने का मौका ही नहीं मिला। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? अरे तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ। तानिया आपी काफी अरसे से लापता है। अरे नासिर, उसकी जुबान पे ना देखते हुए अंगारे रख दे ताकि गूंगी हो जाए। सारा वक्त बोलती रहती है, देख लेना इंशाल्लाह जहन्नुम में जलेगी वो। हाँ हाँ, और आपने तो जैसे जन्नत में 2 कनाल का प्लॉट ले रखा है, सीधे वहीं जाएंगी। जो हालात है, जो हरकतें है ना, सीधा जहन्नुम में जाएंगी आप भी। मैंने तुझे कहा ना कि तू इंशाल्लाह ताला दोज़ख में जाएगी, क्योंकि तू सास और शौहर की नाफरमान है। और देख लेना इंशाल्लाह फरिश्ते जो है ना कहाँ थी तानिया? वो अपने घर से काफी अरसे से लापता है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? रिश्तों पे कैसी